हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है हुँ, कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है। हुँ, दोनों के रिश्ते में मिठास कम हो गई है, झगड़े बहुत ज्यादा हो हुँ, रहे हैं। तो वो ऐसी पत्नी या हुँ। एक पति कौन सा ऐसा उपाय करे इस सावन के महीने में कि उसकी हर एक जो आपस में मन मुटाव है वो ठीक हो जाए। किसी के बंदिश नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई भी आदमी इंसान कर सकता है। और लड़कियों के लिए सर्वप्रथम है। सच्ची भावना से देखो 16 सोमवार, 1 शिवरात्रि और 4 श्रावण मास के व्रत होते हैं, वो बराबर होते हैं। एक अघोर साधना क्या होती है और इससे करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? जैसे मान लो मैं अघोरी हूँ या कोई और इंसान अघोरी है, वो गलत छलबाजी करेगा, लूट-खसोट करेगा, तो महादेव देख रहे हैं वो भोगेंगे, हम्म। करने वाले वही हैं। श्रावण मास में बहुत सारी चीजें आई रही हैं। सबसे बड़ा आता है कि तंत्र में सच में वशीकरण होता है, किसी को वश में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जाता है, सिर्फ़ यही मास ऐसा है, जिसमें शिव और पार्वती ने साक्षात तंत्र क्रियाएँ करते हैं या साधनाएँ करते हैं, हुँ, चाहे जिसमें अघोर साधना हो या हुँ, श्मशान साधना हो, तो हुँ, कहा जाता है नर बलि दी जाती है। और नर बलि के साथ उस नर बलि को आप दे रहे हो तो उसका जो मांस होता है वो खाया जाता है। हुँ। क्या सत्य है? इतना इतनी कुछ चीज़ें मैं आपको ओपन में नहीं बता सकता, उनका नाम लेना उचित नहीं है, थोड़ा गलत हो जाएगा। एक डॉल होती है, हुँ, आपके उसमें एक डॉल काले रंग की जिस पे कपड़ा ब हाँ, बाँध वो कर। तांत्रिक लोग करते हैं। हाँ, और उसपे पिन चुभोई जाती हैं, तो हाँ, क्या मतलब होता है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? ये काला जादू होता है, किसी की वो पीड़ा रोग पीड़ा में डालना। अभी आपने कहा कि तांत्रिक अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं। बिल्कुल। दोनों के बारे में थोड़ी-सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि दोनों देखो, क्यों अलग हैं? वो इसलिए अलग हैं कि अघोर एक महादेव का हम उनके गण हैं, उनके। महादेव का आशीर्वाद है और तांत्रिक जो लोग होते हैं ना ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं वशीकरण मात्र 2 घंटे में, मतलब इस तरीके से बोलना। क्या सच में वशीकरण 2 घंटे में हो जाता है 2 किसी घंटे का? बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आदमी अपने आप को हकीकत में समझता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके लिए 2 मिनट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए मयंक अगर वो एक होता है ना एक्साइटमेंट में जा रहा है, पापा गौरी जी आपकी पूरी साधना वहीं से हुई हुँ, है, तो मैं आपसे कुछ ऐसी बातें जिनका इंसान जो हुँ, नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कोई जानकारी हुँ, नहीं है और अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर जाता है, हुँ। वो कौन-सी बातों का ध्यान रखें? आप भगवान को मानते हैं, आपके कुल देवता हैं, पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद है आपका, ठीक है, बचाव हो जाएगा। पर एक नए आदमी के लिए जाना ठीक नहीं है, अकेले मत जाओ। अभी आसाम में हो रही है, क्या लगता है जो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है इस दौरान, जो बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा? मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि धरती पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे श्रवण मास पर। अगर श्रवण मास पर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आती है तंत्र, क्योंकि शिव जी से रिलेट रिलेट किया जाता है तंत्र को। कहते हैं कि पहला जो तंत्र के बारे में बताया गया था तो भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया था। तो आज हम जानेंगे क्या सावन के महीने में तांत्रिक क्रिया या फिर हम कहते हैं कुछ टोटका या कुछ ऐसे उपाय किए जाएं, क्या वो सच में कारगर रहते हैं या नहीं। और बहुत सारी ऐसी बातें तंत्र से रिलेटेड। जब बात आती है कि अघोर साधना की, अघोर साधना कैसी होती है, क्या कारण होता है लोग अघोर की तरफ चले जाते हैं, मतलब संसार से सब मोह माया त्याग कर सिर्फ भगवान में खो जाना, उनकी ही तरफ चलते चले जाना। तो आज हम जानेंगे बहुत कुछ और साथ में जानेंगे कि बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़, जैसे कि हर किसी के बीच में किसी एक अन्य व्यक्ति का आ जाना। कहते हैं ना, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, किसी तीसरे ने ब्रेक करा दिया। फिर सबसे जो अनमोल रिश्ता होता है वो है हस्बैंड वाइफ का, और उसके बीच में अगर वो तीसरी आ जाए या तीसरा आ जाए तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। राधे, राधे अघोरी जी, जय श्री कैसे हैं कृष्ण। आप? महादेव का बहुत आशीर्वाद है। हुँ, कि माँ पार्वती ने हुँ, श्रवण मास में भोलेनाथ की आराधना की थी, जी, उनको पति बनाने के लिए पूरी एक साधना की थी। हुँ, और तभी से ये प्रचलन चला आया है कि हर एक सुहागिन सोमवार का व्रत रखती है। सही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हुँ, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, हुँ, कहीं न कहीं ब्रेक आ रहा है। हुँ, दोनों के रिश्ते में मिठास कम हो गई है, झगड़े बहुत ज़्यादा हो हुँ, रहे हैं। तो वो ऐसी पत्नी या हुँ। एक पति कौन-सा ऐसा उपाय करे इस सावन के महीने में कि उसकी हर एक जो आपस में मनमुटाव है वो ठीक हो जाए? जी, बिल्कुल। देखिए, सावन का महीना जो है, ये कन्याओं के लिए, ख़ास करके जो लो बच्चियाँ व्रत रखती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और बाकी ख़ैर इंसान भी, चलो कोई भी इंसान, किसी के बंदिश नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई भी आदमी इंसान कर सकता है। पर लड़कियों के लिए सर्वप्रथम है।
सच्ची भावना से देखो 16 सोमवार, एक शिवरात्रि और 4 श्रावण मास के व्रत होते हैं, वो बराबर होते हैं। इन दिनों में जब तब किया हुआ काम 100% कामयाब होता है। हाँ, उसके लिए हमें देखो ये नहीं है कि मैं खुद ये बैठ के जो मैंने मान लो कोई मैंने बता दिया या किसी ने बता दिया आप करेंगे तो उसमें आपको रत्ती भर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अघोर तप जो इंसान ने सीखा है, जो करता है, तो वो अगर आपको कोई चीज़ करके देगा तो वो फलेगा हुँ, इस मास के अंदर। ओके। हाँ, एक अघोर साधना क्या होती है और इससे करने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं? और आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लोग अघोर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जी। तो थोड़ा-सा मैं एक पर्दा जो डला हुआ है अघोर से हाँ। रिलेटेड और बहुत छोटे-छोटे मैंने बच्चे देखे हैं जो अघोर साधनाएँ करके बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप बताइए कि लोग ना कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी, देखो मैं बुराई पराई निंदा नहीं करूँगा। हर आदमी अपनी-अपनी सोच का मालिक होता है। कोई बुराई नहीं है, कोई बच्चा देखो कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो 5 साल से लेके 500 साल तक वो अघोर पंथ में चले जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, गलत इस्तेमाल करना, किसी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, जैसे मान लो मैं अघोरी हूँ या कोई और इंसान अघोरी है, वो गलत छलबाजी करेगा, लूट-खसोट करेगा, तो महादेव देख रहे हैं वो भोगेंगे, हुँ, करने वाले वही हैं। बिल्कुल। ये तो बस फैक्ट है। ये आप बात है। गलत करोगे तो उसका तो भुगतान हाँ, आपको कोई भी करना है, है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जो इंसान गलत करेगा वो भोगेगा, भगवान देख रहे हैं, महादेव से बड़ा तो कोई नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम लोग देखो, भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ बिल्कुल। बस, महादेव से। तीनों लोकों के नाथ हैं वो, हुँ, ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनका ध्यान आप करो, उनका ज़्यादा कुछ नहीं, ओम शिवाय का जाप करेंगे तो वो भी आपको बहुत फलेगा। हुँ। हाँ, आप खुद टोनी-टोटके से, ये फ़ॉर्मूलों से, ये जो बाकी लोग बता रहे हैं, माफ़ करना, मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आजकल क्या देखो धोखाधड़ी बहुत चल रही है। आप देख ही रहे होंगे, बहुत से लोग हैं, ख़ैर आपके यहाँ ऑफ़िस में, पॉडकास्ट में या ज्योतिष की लाइन से अघोरी में जुड़े हुए हैं। तो वो गलत है। हर इंसान पे ऐसे भरोसा मत करो, मेरा तो यही कहना है। ये तंत्र को लोग इतना गलत क्यों मानते हैं? क्यों इतना नेगेटिव माना जाता है तंत्र के जैसे तंत्र या तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं जी, तो हमेशा उसे नेगेटिव नज़रों से ही देखा जाता है। देखिए एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक छुरी, हुँ, जिसे आप चाकू बोल देते हैं, एक डॉक्टर के पास है, वो अपना काम कर रहा है। एक चोर के पास आ गया तो वो अपना काम करेगा। तो तांत्रिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल के बच्चे बन जाते हैं और किसी को वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप, कोई भी हो चाहे। हुँ। अब श्रवण मास में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे बड़ा आता है कि तंत्र में सच में वशीकरण होता है? किसी को वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है, सिर्फ़ यही मास ऐसा है, जिसमें शिव और पार्वती ने साक्षात शिव महापुराण में कहा था कि हमारे इस समय में जो भी इंसान ये कार्य करेगा, वो कार्य पूरा होगा और वशीकरण भी आप करवा सकते हैं। क्या सच में किसी को वश में बिल्कुल किया? होता है वशीकरण। अगर कोई पत्नी अपने पति को वश में कराए तो क्या करे? देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पत्नी के प्रति वो इंसान सही नहीं है, आज बच्चा बे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अगर अपनी माँ के प्रति गलत है, घर वाले खिलाफ हैं, सास-ससुर खिलाफ हैं, तो उनका वशीकरण करवा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। ओके, पर मतलब हाँ, एक क्रिया जो होती है बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, पर क्या ये क्रिया के माध्यम से होता है या उपाय के माध्यम से होता है? देखो ये क्रिया होती है। उपाय और ये टोटके, आम आप देख रहे होंगे ये कर लो, ये विधि कर लो, ये कर लो, उससे कभी कोई काम नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान नहीं है, सीधी-सी बात है। हुँ, आज आप मेरी सीट पे नहीं बैठ सकते, मैं आपकी सीट पे नहीं बैठ सकता। हाँ, सीखूँगा, मुझे सीखने के लिए हो सकता है 2 महीने से 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाएँ। बिल्कुल। तो आज मेरी जगह पे आप नहीं बैठ सकते, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक सिंपल लाइन में पूछूँ आपसे हुँ, उपाय और क्रिया हुँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? किस तरीके से हम उसे लोगों को बताएँगे कि देखो क्रिया कैसे उपाय तो होती है? देखो आम कोई भी जैसे होते हैं ना, जैसे आजकल कई ऐसी मैं कापी या किताब का नाम नहीं लूँगा। कई कापी किताबों में जहाँ कई कई चीज़ें लिखी होती हैं कि ये उपाय करो, ये करो, पर उसमें वो फल हमें प्राप्त नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। और एक क्रिया होती है, साधना होती है, विधि होती है जो हम अघोरी करते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है।
क्या किसी को 21 दिन की हुई साधना में, चाहे वो कोई भी हो, क्या 21 दिन की साधना इतनी पावरफुल होती है कि जो वो चाहता है, जैसे सिद्ध करना चाहता है, वो हो जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल क्यों नहीं। मात्र 21 दिन की 21 साधना। दिन में 21 दिन तो बहुत ज़्यादा है। देखो, ध्यान लगा के अगर आप बैठते हैं 5 मिनट के लिए, वही बहुत होते हैं। किसी के बारे में ध्यान लगाना है या किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, ख़ैर आप इस चीज़ के बारे में चलो आप नहीं आपको पता होगा, हुँ, तो ये अलग चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी-सी। इसे समझ पाना थोड़ा अलग होता है। कोई भी काम है वो हो सकता है ध्यान लगाने से। कोई तंत्र साधना से हो गया या घोरी विधि से हो गया, वो हो सकता है। जैसे करण पिशाचनी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और हाँ। बहुत सारे पॉडकास्ट हाँ, मुझे मैं भी लगता है देख रहा सालों से हूँ, चल रहे हैं। वो देख रहा क्या हूँ। सच में करण पिशाचनी को वश में किया जा सकता है या मतलब उसकी साधना करके उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, करण पिशाचनी, करण साधना के ज़रिए बिल्कुल बात सत्य ये होता है, पर सब लोग एक ही बात को रिपीट करते हैं, बोलते हैं कि भैया मेरे पास करण पिशाचनी है, मेरे पास कच्चे कड़वे हैं, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमकाना है। अब बोलने के लिए मैं बोल दूँगा मेरे पास भगवान है या मेरे पास वो है, तो वो बोलना और करने में रात-दिन का फ़र्क होता है। और कलयुग है, देखो सीधी-सी बात मैं आपको बता देता हूँ, चोरी, बेईमानी, लूट-खसूट ये ज़्यादा है, बिल्कुल, बस। अब किस पे विश्वास किया जाए, ये समझ पाना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऑडियंस हमारे ही पॉडकास्ट बहुत सारे देखती है हाँ, और वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हम ट्रस्ट किस पे करें। बस। अब आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कच्चा कलुआ हाँ, बहुत कि हर काम पूरे कर देगा। तो क्या है ये कच्चा कलुआ? देखो क्या कच्चा है कड़वा ये एक मैं आपको बताता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी और कच्चा कड़वा एक शैतानी चीज़ें हैं। हुँ, इनके बारे में हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हकीकत में सत्य तो यही है। हाँ, मैंने सिद्ध किया हुआ है कर्ण पिशाचिनी, कच्चा कड़वा मैंने सिद्ध किया हुआ है। देखो बुराई मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि धोखाधड़ी हम अघोरियों को बहुत से लोग बदनाम कर रहे हैं कच्चा कड़वा के नाम पे। कि कच्चा कड़वा मैंने सिद्ध किया है, मैं उससे ये काम करवा रहा हूँ, ये कभी नहीं होता। कच्चा कड़वा हमेशा बुरा काम ही कर सकता है, वो सही कभी नहीं कर सकता। ओके। हाँ, आपने कच्चे कलुआ की बात की, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं यक्षुणी हैं हाँ, या फिर जितने गढ़ होते हैं, जिसमें हम हाँ, भैरवगढ़ की भी बात कर हाँ। लें कि वो लोग उन्हें भी सिद्ध करके उनके बारे में खुलेआम बता रहे हैं। तो मतलब कहीं न कहीं तंत्र से जो एक विश्वास था या वो लोगों का उठता भी जा रहा है और फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट देखो हो रहा है। मुँह जितने मुँह उतनी बातें हैं और बोलने के लिए बहुत कुछ लोग देते हैं, कर्ण पिशाचिनी है और बहुत कुछ होता है, पर हर आदमी ये चीज़ें सिद्ध नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान सिद्ध कर लेता है ना, तो वो कभी बोलेगा नहीं कि मैंने सिद्ध किया हुआ है। हुँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मेरा वो चीज़ हमेशा गलत कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा हमेशा एक सवाल आता है मन में कि लोग हाँ। इतनी साधनाएँ कर जैसे हुँ, मैं बात करूँ करण पिशाचनी एक दिन हुँ, की साधना तो है नहीं। हुँ, कच्चा कलुआ हद मतलब बहुत टाइम हुँ, आपका साधना इंसान एक पल में व्यर्थ कर देता है। क्या किसी की ऊपर काला जादू करने से हुँ, क्या लगता है आपको क्या गलत सही है, है? बिल्कुल गलत है। अगर भगवान ने कोई प्रसाद रूपी हमें कोई चीज़ दी है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे वो तंत्र साधना है, चाहे वो कुछ भी है, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो महादेव देख रहे हैं। हुँ, आज वो करेंगे, कल उनका ज़रूर होगा। बिल्कुल। वो तो है ही। तंत्र में एक बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जब तंत्र क्रियाएँ करते हुँ, हैं या साधनाएँ करते हैं, हुँ, चाहे जिसमें अघोर साधना हो या हुँ, श्मशान साधना हो, तो हुँ, कहा जाता है नर बलि दी जाती है और नर बलि के साथ उस नर बलि को आप दे रहे हो तो उसका जो मांस होता है वो खाया जाता है। हुँ। क्या सत्य है इतना इतनी बिल्कुल सत्य है, ऐसी धार्मिक स्थान जो हैं अभी देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको ओपन में नहीं बता सकता, उनका नाम लेना उचित नहीं है, थोड़ा गलत हो जाएगा। कुछ चीज़ें पर्दे के अधिकारी होते हैं। बहुत सी ऐसी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर भी हैं, यहाँ पे ये नरबलि काफ़ी समय से चलती आ रही है। हुँ, हुँ, हुँ। ओपनली में वो बंद हो गई हैं, पर हकीकत में कुछ ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे ये काम आज भी हो रहे हैं। नर बलि। बिल्कुल, क्या सच में बलि देनी चाहिए? मैं आपसे जानना चाहती कभी हूँ। नहीं। आज मैं देखो मैं अपने आप को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, पर मैं हनुमान जी का भी उपासक हूँ। मैं एक अघोरी हूँ, एक ब्रह्मचारी अघोरी। मैंने अपने जीवन काल में कभी तामसी भोजन का और मदिरा का कभी सेवन नहीं किया। मैंने कभी किसी जानवर को काट के गलत काम नहीं किया। ख़ैर आप मानो चाहे मत मानो, पर मेरा बताना फ़र्ज़ है। जो इंसान किसी जीव हत्या करके किसी भी कार्य को करवाता है, तो वो बहुत बुरा है। करवाने वाले पर और करने वाले पे उल्टा असर पड़ता है। क्योंकि
तंत्र की बात आती है तो तंत्र हमेशा कहते हैं मेरे भाई ने मेरे साथ ये गलत किया है, या प्रॉपर्टी को लेके एक दूसरे के ऊपर तंत्र करा देते हैं। क्या लगता है कितनी हद तक ठीक है कि तंत्र हो जाता है इस तरीके से, या कराना चाहिए? देखो हो जाता है, पर ये विधि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भाई ने गलत करवा दिया, हो गया, पर ये गलत है। करने वाला भी गलत है और करवाने वाला भी गलत है। एक डॉल होती है आपके, उसमें एक डॉल काले रंग की जिसपे कपड़ा हाँ, बांध वो कर, तांत्रिक लोग करते हैं। हाँ, और उसपे पिन चुभोई जाती हैं, तो हाँ, क्या मतलब होता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? ये काला जादू होता है। किसी की वो पीड़ा, रोग पीड़ा में डालना। जैसे वो एक कागज का बनता है, कुछ लोग आटे का भी बनाते हैं, उनमें सुई वगैरह लगाते हैं। तो वो तांत्रिक लोगों का काम है। अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, अभी साथ देगा, मदद करेगा सुख-दुख में, गरीब का भला करेगा। पर ये तांत्रिक क्रिया इस विधि से करने से जो इंसान करवा रहा है, चाहे वो बहन है, चाहे भाई है, किसी के ऊपर करवा रहा है, तो उसके लिए बहुत घातक है वो चीज़ें। अभी आपने कहा कि तांत्रिक अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं। बिल्कुल। दोनों के बारे में थोड़ी-सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि दोनों देखो, क्यों अलग हैं? वो इसलिए अलग हैं कि अघोर एक महादेव का, हम उनके गण हैं, उनके। महादेव का आशीर्वाद है। और तांत्रिक जो लोग होते हैं ना ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको पैसा देंगे, कोई भी इंसान देगा, उल्टा-सीधा काम करेंगे। पर हुँ। अघोरी आदमी अगर सत्य अघोरी है और अगर अच्छा अघोरी होगा, उसकी देखो पहचान मैं आपको बताता हूँ। असली आदमी अघोरी की पहचान सबसे बड़ी क्या होगी कि वो दोबारा आपको पेमेंट के लिए, पैसों के लिए नहीं बोलेगा। समय जो दे दिया, वही समय पर वो इंसान वो काम करेगा जो असली अघोरी होगा। अगर उसने समय बदल दिया कि भैया अभी मेरे को ये करना आ गया, अभी मेरे को ये करना है, अभी फलाना है, ढिमकाना है, वो इंसान अघोरी ही नहीं हो सकता। अपनी ज़बान से नहीं हटते। बिल्कुल। जो जुबान दी, वो पत्थर पे लकीर है, वो अटल है। अगर हम बात करें जैसे कर्जा किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हुँ, या कोई गोल्ड लोन ले ले हुँ, और वो उतार नहीं पाता, या उसका गोल्ड चला ही जाता है क्योंकि कर्जा है, उतार ही नहीं पाया, हुँ। तो उसके लिए कोई क्रिया की जा सकती हाँ, है? बिल्कुल क्रिया है, क्यों नहीं की है। महालक्ष्मी सिद्धि अनुष्ठान किया जाता है हुँ। और उस अनुष्ठान में आधे घंटे का पूजा होता है। उसमें क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ अगले को बताई जाती है, वो इंसान करेगा तो 100% कामयाबी उस इंसान को मिल जाएगी और कर्जा उसका चंद दिनों में उतर जाएगा। चाहे उसका लाखों का क्यों नहीं, करोड़ों का भी कर्जा हो, वो भी उतर जाएगा। बिल्कुल उतर जाएगा। पर मैं उस इंसान को बोलता हूँ भैया तू बैठ के ये काम कर, इस टोटके से कर, वो कभी नहीं होगा। आप मेरी बात लिख लो, नोट कर लो। सब लोग आप ये मेरी शायद वीडियो देख रहे हैं और ये टोटकों से कभी काम नहीं हो सकता। प्रॉपर एक क्रिया की जाती है नाम गोत्र के साथ। बिल्कुल। अब किसी को संतान नहीं हो रही, हुँ, सबसे बड़ी बात आती है, हर कोई चाहता है कि उनके घर में किलकारी गूंजे, संतान बिल्कुल। नहीं हो रही है, तो क्या उसके लिए भी कोई क्रिया या कोई साधना है? देखो, कोख 3 प्रकार की होती है। हुँ। जैसे कौन नहीं चाहेगा मेरे घर बच्चा हो, कौन माँ-बाप नहीं चाहेगा, कौन दादा-दादी नहीं चाहेगा कि हमारे आगे बच्चों के बच्चे हों। कोख 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है लड़कियाँ-लड़कियाँ होनियाँ। अच्छा। दूसरी होती है बच्चा होके खत्म हो जाना। हुँ। तीसरी कोख बंधना होती है कि बच्चा हो बच्चा ही हो ना, ही ना, पैदा ही ना हो। तो उसका उपाय है हमारे पास में, बिल्कुल करते हैं। क्रियाएँ करते ये हैं। सिर्फ़ पूर्णिमा की रात को और अमावस की रात को क्रिया की। अगर मैं ये काम करूँगा संतान प्राप्ति के लिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक मेरा वचन है अघोरी का, ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है कि जिस औरत को संतान ना हो, उससे बड़ा दुःख उस औरत को नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं एक ऐसी पूजा करूँगा पूर्णिमा की रात को कि अगली चंद दिनों में वो गर्भवती हो जाएगी और उसको संतान प्राप्ति हो सकती है। क्या बात है। एक होता है तंत्र में कोक बंधन, हुँ। कि इसकी कोक बाँध दी है इसलिए इसके बच्चे नहीं हो रहे। क्या हाँ, सच में कोई किसी की कोक बाँध सकता है? हाँ, बिल्कुल बाँध सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हुँ। 3 प्रकार की कोख बाँधी जाती है और कौन-सी कोख बाँधी हुई है, कहाँ से बँधवाई हुई है, कैसे इसके बारे में इस चीज़ को खोला जाता है, इसको तोड़ा जाता है, जो बंदिशें की हुई हैं, तो वो बताएँगे अब और जैसे उसका आपने, समाधान भी निकाल के देंगे आपको। बिल्कुल, अभी आपने बताया कि इनकी किस तरीके की होती है। हुँ, सिम्पटम्स क्या होते हैं? अगर मान लेते हैं किसी को पता कैसे चले कि मेरी कोख बंधन हो गई है? देखो वो तो डॉक्टर के ही चक्कर लगा रहा है। हुँ। तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? कुछ तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल, होती बिल्कुल। होंगी? देखो इसमें अगले को महसूस क्या होता है कि चलो मेरी बहन-बेटियाँ सब मेरे बराबर हैं, आप भी मेरी बहन-बेटी जैसी हैं और एक मासिक धर्म होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। उसका
देखो इंग्लिश में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको बता दूँ। मेरे को जो आप बोल रहे हैं थोड़ा हल्का-फुल्का समझ में आ रहा है। हुँ, हुँ, तो मासिक धर्म बंद हो जाना, हुँ, ठीक है? एक तो ये होती है पहचान। दूसरा क्या होता है कि बिल्कुल बंद हो जाना। हुँ, मासिक धर्म रुक-रुक के आना, बिल्कुल बंद हो जाना और बुरे सपने आना। हुँ, जैसे किसी कारणवश उसको गर्भधारण हुआ है, वो चंद दिनों में वो गर्भधारण जो है वो नष्ट हो जाता है। चाहे वो पेट में हो, चाहे कैसे भी हो। बुरे सपने आना, शरीर पे काले दाग पड़ना, शरीर पे कालापन आ जाना, गंदे सपने आना, कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे व्यक्ति के आ जाना मतलब कहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हुँ, क्रिया तो आपने बताया कि क्रिया से चीज़ निवारण मिल जाता है, हुँ। पर सिम्पटम्स कैसे पता चले कि हाँ, इनके बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया है? सिम्पटम से ही बिल्कुल लोग पता फिर आपसे चलता है। कनेक्ट कर पाएँ। हाँ, बिल्कुल इसका देखो मैं आपको बताऊँ कि पता इसका ये चलेगा कि तीसरे के आ जाना, उसमें अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो टीवी पे थोड़ा मैं नहीं चाहता हूँ कि बताना पति-पत्नी के बारे में। अच्छा, आप वो दूसरा सवाल कर सकते हैं कोई? हुँ, हुँ। अगर किसी घर में नेगेटिविटी है हाँ, या फिर नज़र लगी है, उसे पहचाने कैसे कि इनके घर में काला जादू हुआ है या फिर किसी की नज़र लग गई है? देखो ये तो बिल्कुल साधारण है। नज़र लगी है, कोई बुरी चीज़ों का असर है या किया-कराया का असर है, वो तो घर में जैसे आप एंटर करोगे, चाहे आप चले जाते हैं, चाहे कोई भी आज इंसान जाएगा, तो उसका सर भारी होगा। हुँ, पहली बात तो ये, जिसके घर के अंदर किया-कराया का चक्कर होता है। घरवाले पीड़ित रहते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं, पारिवारिक, कौरबारिक, मानसिक तनाव वो झेलते रहते हैं। पैसे की बरकत ना होना, घर में क्लेश, कल्पना, पीड़ा होना, चाहे वो इंसान करोड़पति भी है, वो धीरे-धीरे रोड पे आ जाता है। हुँ, 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 तो हुँ। उसकी पहचान तो बहुत साधारण है। उस घर का पानी खराब होगा, उसकी लाइटें, बिजली खराब हो जाएँगी, गंदे सपने आएँगे, घर में छोटी-छोटी बात को लेके झगड़ा होगा, बुरे ख़्याल आएँगे, सुसाइड तक इंसान हो जाएगा, दिन धीरे-धीरे वो इंसान डाउन हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही हाँ, है, क्या बात है! तो उसके लिए कोई निवारण है? बिल्कुल निवारण है, क्यों नहीं? इसका निवारण है। आप कोई भी आज ऐसा इंसान है जो आप जिनको ये पीड़ित हैं, भुक्तभोगी हैं, तो उनको मेरा नंबर दीजिए, उनको बताया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक हो जाएगा। चंद दिनों का काम है ये। अघोरी जी एक चीज़ मुझे बताइए कि कई लोग ना कुछ कराया हुआ है, हुँ, उसका उतारा करते हैं, हुँ, तो वो चौराहे पे डाल देते हैं और हुँ। चौराहे पे किसी का भी पैर लग जाए तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों कराया जाता है कि एक की प्रॉब्लम उतार के दूसरे को देखो दे बेटा, दें? ये सिर्फ़ जो है ना, तांत्रिकों का काम होता है। कुछ हिंदू तांत्रिक भी होते हैं, कुछ मुसलमान तांत्रिक भी होते हैं। तो वो अलग चीज़ नहीं करवाएँगे, वैदिक विधि वाला काम नहीं करवाएँगे और 11वीं सिद्धि का नहीं करवाएँगे, अघोरी विधि नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। हुँ, 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 हुँ। आज मेरी चीज़ उतरा के वहीं रख दी, किसी का पाँव लग गया, वो चीज़ उनके ऊपर हावी हो गई। हाँ, वही। तो वो गलत है, वो चीज़ें गलत है। मैं तो बिल्कुल गलत बोलूँगा। तो कई चीज़ें हाँ, देखी जाती हैं कि तराई से निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम उन्हें क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल झाड़ू मैंने कई जगह मैंने खुद उठाया है। लोग बुलाते हैं कि अघोरी जी ये देखो, मैं खुद वहाँ पे उठा के देखता हूँ। और वो कई प्रकार की और चीज़ें होती हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ें चुरस्ते पे रख देते हैं। कई जगह तो मैंने ये जो काला बकरा रखा देखा, मैंने खुद उठाया कहीं पे जाके। तो अरे लोग वाह! डरते हैं, घबराते हैं, देखते ही घबरा जाते हैं कि ये क्या है? पर हमें पता है इसको कैसे इनको बाँधना है, इनको कैसे ठीक करना है। तो गलत है। जैसे कई एक क्वेश्चन आया था एक हुँ, हमारे पॉडकास्ट के दौरान तो कि जी। कभी कोई अघोरी आए तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन करिएगा हुँ, कि उनके घर पर जैसे गंदे कपड़े जो मासिक धर्म के गंदे कपड़े होते हुँ, हैं वो उनकी हुँ, छत पर मिलना, कभी नींबू में जो लौंग होती है वो मिलना, हुँ, उसके अंदर रेडनेस होना, हुँ। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है? वो थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहे थे। देखो करना कराना आपको हर घर में कोई न कोई ऐसा इंसान मिलेगा। हर इंसान आपको हर जगह मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि आपको हर घर में भविष्य मिलेगा। हर घर में आपको ककई मिलेगी और हर घर में राम जी भी मिलेंगे आपको। हुँ, तो हुँ, कोई हुँ। न कोई ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आजकल वो काम बंद हो गया कि फ़ोटो दिखाया कि भैया ये बंदा है, वो दिया, पैसे दिए और काम हो गया। तांत्रिक ये लोग कर रहे हैं। पहले पहले लोग थे कि कई प्रकार के उल्टे-सीधे काम सुपारी देना, वो मैंने सुना है कि पैसे से लोग गुंडे लेके बुलवा के मरवा देते थे। आजकल तो नाम, फ़ोटो दिखा के काम करवा दिया हो जाता है। हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। ओह माय गॉड! हुँ, अब कई लोग कहते हैं कि ता जब कोई किसी के ऊपर कुछ क्रिया करते हैं तो उनके कपड़े होने चाहिए, बाल होना चाहिए, हुँ, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। हुँ।
क्या सच में इन चीजों से काम हो जाता है, डीएनए एनालिसिस से? बिल्कुल हो जाता है। तांत्रिक लोग कपड़े, सर के बाल, पाँव की माटी और भी कई चीज़ें जिनका नाम लेना उचित नहीं है, पर वो गलत है। वशीकरण सिर्फ़ उसी इंसान का होता है जिसका फ़ोटो हो, हम्म, आजकल सही, वो भी किसी अघोरी से अगर आप करवाते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेरे से करवाएँ, अघोरी से करवाएँ, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करवाएँ। कई लोग कहते हैं वशीकरण मात्र 2 घंटे में, मतलब इस तरीके से बोलना, क्या सच में वशीकरण 2 घंटे में हो जाता है 2 किसी घंटे का? बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, हम्म। सत्य है। जो आदमी अपने आप को हकीकत में समझता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके लिए 2 मिनट बहुत ज़्यादा है। करना क्या है उसमें? बस हल्के-फुल्के जो मंत्र होते हैं, अनुष्ठान होता है, सीधी साधना होती है, वो करनी पड़ती है। जैसे मंत्र की आपने बात की, एक मंत्र होता है, एक सावर मंत्र होता है। हुँ, तो अघोर अघोर साधना में अगर मैं बात करूँ, जैसे आप अघोरी जी हैं, हुँ। तो किन मंत्रों का यूज़ आप करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बता पाऊँगा क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हमारे गुरु ने बंदिश लगाई हुई है, तो ये सब मैं नहीं बता सकता पॉडकास्ट में। कोई ऐसी कोई ऐसी स्टोरी जो आपको आज भी याद हो, किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिसका आपने सॉल्यूशन किया हो? बहुत। देखो मुझे आज 30 साल हो गए हैं काम करते को, तो महादेव का बहुत आशीर्वाद है। हाँ, मैं किसी के बारे में चर्चा करूँ, बोलूँ उनका अगले का नाम बताऊँ, वो गलत हो जाएगा। हाँ, फिर भी किए कोई, मैंने हाँ, बहुत काम मतलब किए। थोड़ा बहुत नाम के साथ नहीं, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो देखो आप। बहुत लोगों के किए हैं काम, फ़िल्म स्टार लोग भी हैं, कुछ नेता भी हैं, कुछ अभिनेता भी हैं, कुछ बड़े जो हैं लोग काम के लिए कराते हैं, पर मैं काम जेन्युइन करता हूँ, गलत नहीं करूँगा कभी। हुँ। कई लोगों के छुपे हुए दुश्मन होते हैं। कहते हाँ, हैं ना कि चलो सामने वाले से तो लड़ सकते हैं, हुँ, पर अपने पीठ पीछे जो दुश्मन है, हुँ, उनसे लड़ा नहीं जा नहीं सकता। लड़ा जा सकता। तो उनसे बचने के लिए क्या किया जा उसके सकता लिए है? हमारे पास एक ऐसा कवच है, भैरवी सिद्धि का अघोरी कवच है, जो आज तक तो किसी ने तोड़ा ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। सिवाय महादेव के। महादेव के अलावा कोई और इंसान उस कवच को नहीं तोड़ सकता। उस इंसान को अगर कवच मिल गया, तो समझ लीजिए कि उसका बाल बांका नहीं हो सकता। वो चाहे पाताल में चला जाए, दुश्मन उसको सामने से भी गोली मारेगा ना, हुँ, चाहे वो हुँ। तांत्रिक विधि से मारे, चाहे किसी भी मारे, टच भी नहीं होगी उसकी चीज़। ओके। हाँ, आज भी मारण क्रियाएँ होती हैं। पहले हाँ, कहते थे होती एक है। मटका होता था, वो जा रहा है, वो मानव क्रिया के द्वारा ही किया जा सकता हुँ। था। कि इस तरीके की चीज़ें आज भी हैं? देखो मटका नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ। ख़ैर मैंने भी कई जगह सुना भी है, देखा भी था कि लोग क्या उस मारण क्रिया को क्या खिचड़ी बना के रखा हुआ है। मारण क्रिया मटका चला जाएगा, वहाँ पे हांडी फूट जाएगी घर पे जाके, ये नहीं होता। मटका सिर्फ़ एक आटे का दीपक होता है, तेल से जगाया जाता है, उस पे तंत्र साधनाएँ की जाती हैं। अमावस की रात को 2 बज के 35 मिनट पे वो चीज़ छोड़ी जाती है रात को। इंसान चाहे पाताल में हो, चाहे आसमान में हो, कहीं भी छुपा हो, वो हुँ। चीज़ वहीं पे जाके उस पे अटैक करती है। ओह माय गॉड! पर उसके लिए हमें देखना होता है कि वो इंसान सही है, गलत तो नहीं है। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया, उसने बोल दिया, हाँ गुरुजी ये पैसे लो और ये नाम लो, फ़ोटो लो, आप इसका कर दो, वो गलत है। हाँ, किसी कारणवश पीड़ित है, वो बेचारा दुखी है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा था महाभारत में? कर्ता से कर, पाप दो से मत डर। हुँ, कहा था ना अर्जुन को, हुँ, कर्म कर। कर्ता से कर, पाप दो से मत डर। तो हुँ, आज तुम लड़ोगे नहीं, तो ये शत्रु तुम्हें मार देंगे। हुँ, अर्जुन उठो, धनुष उठाओ, युद्ध करो, तुम्हारी जीत होगी। हुँ, हुआ था ना ये? बिल्कुल। तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्ता से कर, पाप दो से मत डर। कोई कोई बुराई नहीं है। आज आप आपके घर में कोई आ गया या मेरे घर में कोई आ गया, तो हम बैठे थोड़ी देंगे। हुँ। महात्मा गांधी वाला समय चला गया। पर आज के टाइम पे सबसे बड़ी कहावत है कि लोग अपने दुःख से दुखी नहीं है, पर सामने वाले के सुख से दुखी है। जैसे आपने बहुत सही कहा कि बहुत सारे लोग, हुँ, क्योंकि हमारी जो जनता है ना, बहुत भोली है, हुँ, बहुत पीड़ित है, जैसे आपने कहा पीड़ित है, परेशान है। जी, और वो जिसे दिखता है ना, कहते हैं ना कि गुड़ दिखता है तो मक्खी वहीं चली जाती है, वैसे ही लगता है कि ये हमें हमारे दुःख से निकाल देंगे। सही है। तो कहीं न कहीं गलत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। फिर एक मन में भ्रम बन जाता है कि हुँ, कुछ नहीं है, सब लूटने वाले हैं। तो वो अभी आपने बहुत सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं सर, जिससे लोग हुँ, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन गलत। बिल्कुल, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आदमी
देखो ऊपर का पहनावा और अंदर से आदमी की पहचान कोई नहीं पता लगता। बिल्कुल। किस पे क्या लिखा हुआ है, माथे पे तो लिखा ही नहीं है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन चोर है, कौन साहूकार है। हाँ, इसके लिए कुछ हल्की-फुल्की पहचान होती है। जैसे कि? जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से काम करवाया है या कोई भी इंसान कहीं से कोई भी काम करवाता है, तो एक बार में वो खर्चा दे, हुँ, बस। दूसरा खर्चा माँगने वाला आदमी चोर होगा। एक तो ये पहचान और दूसरा मैंने आपको बताया है कि वो समय बदलेगा, चाहे वो 2 घंटे का, चाहे वो 2 मिनट का, चाहे 2 महीने का है। अगर वो समय बदलेगा, तो वो आदमी चोर होगा, हुँ। गलत होगा। ये गलती लेने वाले की तो है ही है, देने वाले की गलती भी होती है। बिल्कुल, अभी आप तो पहचान हो गई। बिल्कुल। अभी आपने अपने गुरुजी के बारे में बताया था, गुरुजी। लकड़ी की आंटी बेटा एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं चढ़ती। हुँ, एक बार में अंधे को पता चल जाता है कि अगले इंसान के मन में क्या है। हम तो हमारी तो आँखें हैं। बिल्कुल। उसके बाद में भी अगर हम खर्चा भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, अपनी चीज़ गिरवी रख के, रो-धो के, कर्जा उठा के, तो फिर गलती किसकी है? अगले की भी गलती और हमारी भी गलती हो गई। बिल्कुल, बराबर है। पर कहीं न कहीं एक विश्वास वाली बात आ जाती है बस। ना सर, कि एक होप होती है कि हम इनसे अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएँगे। हुँ, अभी आपने कुछ क्षण पहले अपने गुरुजी के बारे में बताया था, गुरुजी। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि गुरु आपके लिए क्या है? देखो गुरु मेरे लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु महेश, गुरु महादेव, महाकाल। तो मेरे गुरुजी के बारे में आपने नाम लिया है तो देखो मेरे गुरुजी जो हैं 500 साल के थे। 500 महाअघोरी थे। 500 साल। बिल्कुल। हम अघोरियों की बेटा उम्र हम अपने काबू में कर सकते हैं। बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, सत्य है ये। ओह! आप 8 चिरंजीवों को जानते हैं। हुँ, आपको पता है कितने हैं? धरती पे कितने हैं? नहीं, 8 ही के बारे में हमने सुना है। सुना जो दिख रहा है, वो तो गलत है। जो चिरंजीवी हैं, वो तो सत्य है ही हैं। हुँ, मानते हैं भई हाँ, भई वो हैं। हनुमान जी हो गए, परशुराम जी हो गए, और भी हैं। तो अपने धरती पे बहुत ज़्यादा हैं। जितने अघोरी भी हैं। हाँ, और अघोरी जो हैं, अघोरियों की तो उम्र मेरे गुरुजी खुद 500 साल के थे। आप कभी आइए हमारे म्योंग में और कोई भी जजमान आ सकता है। आने से पहले आप मेरे को संपर्क करो, फ़ोन करो, नंबर आपको दे देंगे ये और म्योंग में आइए। खुद बैठ के अपने आँखों के सामने आप काम करवाइए, क्यों नहीं ओह! होगा? आपने म्योंग की बात की। हुँ, म्योंग से लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं कि आज भी असली तंत्र वहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। ये प्राचीन ग्रंथों में इस चीज़ का विवरण है और सदियों से ये तंत्र चलता आ रहा है और कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि मैं पैसे के लालच में, तो बहुत चीज़ें चलती हैं। म्योंग हमारे म्योंग में हमारे गुरुजी का जो आश्रम था, ख़ैर वो अभी गुरुजी के साथ में अलोप हो गया। ओके। हाँ, हमारी नज़रों में वो आश्रम आज भी है। बड़े-बड़े लोग आते थे एक समय में। गुरुजी ने जल समाधि लेने से पहले लाखों ऐसे वहाँ पे लोग आया करते थे। हुँ। दिन में तो वो आश्रम जो मंदिर था महादेव का, वो सबको दिखाई देता था और रात को वो मंदिर गायब हो जाता था। ओह! हाँ, वो सत्य है। तो अभी मैं जिन्होंने आप देखा है वो उनको पता है कि वो सत्य है। आपने देखा नहीं है, आपके लिए तो देखो मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सही कहा ना? तो हमारे लिए तो थोड़ा-सा शॉकिंग है कि हाँ, दिन में दिखता है और रात में गायब हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे हैं और ऐसे एक नहीं है। हमारे म्योंग में बहुत से लोग हैं। कामाख्या के अघोरी जो तांत्रिक वो हमारे से काम करवाते हैं। देखो बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर बताना मेरा कर्तव्य है। आप कभी आइए, आपको दिखाएँगे वहाँ पे क्या-क्या चमत्कार होते हैं। मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ, आप कहाँ से थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए? देखिए बेटा, मैं बचपन में क्या हुआ था मेरे जो पूर्वज थे, माँ-बाप थे, मुझे अपने गुरुजी के आश्रम में म्योंग में छोड़ गए थे। उसके बाद में मैंने शिक्षा ग्रहण की, बड़ा हुआ, धीरे-धीरे महादेव का आशीर्वाद मिलता रहा, कुछ सिद्धियाँ, कुछ शक्तियाँ प्राप्त की और बहुत लोग आते थे, बस गुरुजी के आश्रम में, तो धीरे-धीरे सीख गया। पर मुझे आज भी लगता है कि मैं 1% ही सीखा हूँ, बल्कि 30 साल हो गए मुझे काम सीखते को। जैसे म्योंग में एक गुफ़ा के बारे में बहुत चर्चा होती है, कि वो सीधे माँ कामाख्या से कनेक्ट होती है। हाँ, बिल्कुल है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बता सकते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? साक्षात माँ भगवती का वहाँ पे रूप है। माँ उस भगवती रूप जो है, मैंने खुद अपनी आँखों से कई बार देखा है। साक्षात माँ विराजमान है वहाँ पे, वो बिल्कुल। जैसे अभी
जो हालत अभी आसाम में हो रही है, क्या लगता है जब अभी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है इस दौरान, जो बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मेरा बताने का बहुत ज़रूरी मेरा उद्देश्य ही यही था। मैं आपको सच बताऊँ, ख़ैर आपने चर्चा वग़ैरह ये सब शुरू कर दी, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड में, धरती पे नहीं पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने वाला है और हमारा जो धरती है, 3 स्टेट मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने आसाम का बोल दिया, जी। ठीक है? उसके अलावा 2 और भी हैं, हुँ, तो वो बिल्कुल अलोप हो जाएँगे। अलोप हो जाएँगे धरती से, बिल्कुल। अलोप, ब्रह्मांड में समा जाएँगे। उसके लिए बहुत बड़े-बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी पूजाएँ चल रही हैं। हमारे जो अघोर पंथ के लोग हैं, हुँ। वो कर रहे हैं हम लोग। जैसे मयोंग की ना एक चीज़ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उस दौरान मुझे हुँ, पता चला कि 1 मयोंग नहीं है, 6 मयोंग हैं। हुँ। थोड़ा-सा आप डिटेल में बता सकते हैं? मतलब ये एक जो मयोंग को 6 मयोंग किस तरीके से कह रहा है? हाँ, बिल्कुल है जी। 6 आप 6 बता रहे हैं, मेरी नज़रों में 8 हैं, 8 हैं? बिल्कुल 8 हैं। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे 8 जो कैसे? धरती पे हैं 6 और 2 धरती के नीचे हैं, 2 धरती के नीचे हैं। नीचे हैं, जो अलोप हो चुके हैं। गुरुजी के समय के हैं वो। अच्छा, हाँ, तो 6 में मतलब डिफरेंस क्या है? थोड़ा-सा अगर हम 6 मयोंग के अभी तो आपने 8 बताया, 2 विलुप्त हो चुके हैं। हुँ। क्या डिफरेंस होता है? वो कुछ मतलब नहीं है, पहले वहाँ पे बहुत कुछ था। आज वो ब समा चुके हैं। कुछ लोग उनके बारे में जानते ही नहीं, उनको किसी को पता ही नहीं है और हमारे गुरुजी नीचे तप क किया करते थे। तब हमें पता चला वहाँ पे शहर के शहर बसे हैं। मयोंग में एक चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा सुनी है कि हुँ। वहाँ पे वो इंसान को तोता, बिल्ली, बगरा कुछ भी एक रूप दे देते हैं। क्या सत्य है ये? बिल्कुल सत्य है, ये बहुत प्राचीन एक विद्या है। हुँ, हुँ। आम घरों में आपको मिलेगी देखने के लिए। बहुत से लोग आज भी ऐसी चीज़ों में हैं, तो वो करते हैं अपना काम। अपने फ़ायदे के लिए वो काम करते हैं। मयोंग का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि एक माया जैसे मयोंग आता है एक माया का जाल, तो मतलब इसके नाम के पीछे क्या ये स्टोरी बहुत है? बड़ा रहस्य है। मैं आप मुझे ये सोचेंगे और जो लोग देख रहे हैं ये सोचेंगे तो ये तो बाबा जी पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे हैं या तो कुछ नशा करके आए हैं। देखो बेटा मैं अपने जीवन काल में मैंने तामसिक भोजन कभी नहीं किया। मदिरा, धूम्रपान कभी नहीं किया। हुँ, हुँ। महादेव का आशीर्वाद है मैंने कभी नशा नहीं किया। हाँ, जो लोग देखते हैं कि ये एकदम से ऐसे बाबा जी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या भांग पी के आए हैं, धतूरा पिया है, चिल्म गांजा पीते हैं। मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं आज तक नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया और अघोरी 100% बहुत ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बिल्कुल, मैं फिर नहीं करता हूँ। मैं बहुत सा ब्रह्मचारी अघोरी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं अघोर साधना में ये तो अनिवार्य है कि आपको मांस, मदिरा का सेवन करना पड़ेगा साधनाओं के दौरान। देखो बेटा, मैं आपको बता दूँ इसी बात का मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि अघोरी एक प्रकार के नहीं होते। पहली बात तो ये है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? आप सोच रहे हैं कि अघोरी एक ही होते हैं, 7 प्रकार के अघोरी होते हैं। 7 प्रकार के। बिल्कुल। मैं चलो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, खैर मेरे गुरुजी ने मना किया था, तो ज़्यादा हम इस विषय में चर्चा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि 7 प्रकार में से सबसे बड़ा अघोरी कौन है? महाअघोरी है महादेव। हुँ, दूसरे अघोरी आ गए दूसरे नंबर पे, कौन आ गए? जो जंगलों में रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ठीक है। सब चीज़ें खाते हैं जिनका हम लोग सोचते भी नहीं है। हुँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। हुँ, 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 हुँ। तीसरे नंबर पे हम अघोरी आ जाते हैं। अघोरी कई प्रकार के होते हैं, मतलब हर लोगों हर अघोरी की अलग-अलग साधनाएँ होती हैं। साधनाएँ होती हैं। ओके, जैसे आप और ब्रह्मचारी कुछ अघोरी ऐसे हैं। अघोरी भी हैं कि बिल्कुल एकदम से ये सब मैंने पहन के रखा रुद्राक्ष का है, कई कवच पहन के रखे, वो नहीं पहनते, वो पैंट शर्ट में काम करते हैं। बाकी बाहर नहीं करते होंगे, अपने घर में करते होंगे। हुँ, हुँ, ऐसे हुँ। अघोरी भी हैं, जिनकी शादियाँ हुई हैं, बच्चे हुए हैं, उनके वो भी अघोरी हैं। भगवान शिव ने शादी की थी। बिल्कुल, वो तो एक महाअघोरी थे। बिल्कुल। हुँ। जैसे अघोरी जी मैं बात करूँ एक एक मैंने एक रील देखी थी उसमें कहा था मयोंग में इंसान को मंत्रों से उड़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल है। ऐसी आज भी उस ऐसी औरतें हैं उस
देखो मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं जानता भी हूँ, मिला भी हूँ, उनको डांटा भी है मैंने, उनसे लड़ाई भी की है, उनको समझाया भी है, और जो नहीं समझा है उनको उड़ाया भी है। तो है वो। एक और बहुत हमारे आश्रम के बाहर सरकारी नोटिस लिखा हुआ है कि आम इंसान की एंट्री मना है, बाकायदा। अगर कोई अंदर जाता जाता है तो अपनी जान माल को खुद जिम्मेदार होगा। पर अब तो आजकल लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मयोंग जा रहे हैं, पर बहुत सारे लोग कहते हैं लोग नॉर्मल इंसान को मयोंग में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, धार्मिक स्थान है, वहां पे आप सर्च करने जाते हैं, कुछ छानबीन करने जाते हैं। वैज्ञानिक बहुत गए थे पिछली बार, अभी 6 महीने पहले की बात है। कुछ लोग अंग्रेज लोग आए थे साथ में, देखने आए थे, क्या उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, उनको पता ही नहीं चला कि आखिर में यहाँ पे है क्या। हम्म। हाँ, आज भी मयोंग में छलावा है। बहुत छलावा है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं कि आप एक इंसान को 4 जगह देखेंगे। एक ही इंसान को 4 जगह। बिल्कुल। एक और चीज़ सुनने में आई थी मयोंग को हम्म। लेके कि मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है जब मयोंग की बात आती है ना, तो एक रहस्यमयी जगह है, तो वहाँ से लगता है जो कुछ सुनने के लिए मिल जाए तो हम लोग देखो, पूछ ही लेते सीखने के लिए वहां पे बहुत कुछ है, हैं। और उसका गलत इस्तेमाल करेंगे वो गलत है। वो गलत है बिल्कुल। आप कभी आइए, हुँ, रहना खाना बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री होगा। अभी आपने खर्चा किया, फ्लाइट का आने जाने का है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप बुला रहे थे, हुँ। गुरुजी का आदेश हुआ, मैं आया। इस बार आप आएंगे तो मैं खर्चा मैं करूंगा मेरी तरफ से। जब मैं कहती हूँ माँ कामाख्या हमें बुलाएँगे तो हम ज़रूर वाह आएँगे। वाह, बहुत बड़ी बात है। अब आता है जैसे एक चीज़ और है हम्म, मयोंग में कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, चाहे कमर में दर्द है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो बिना किसी वैसे ट्रीटमेंट के वो थाली होती है एक पीतल की, उससे हम्म, ठीक कर देते हैं, उसके दर्द को निकाल देते हैं। ऐसी कुछ कहानियाँ भी मैंने बहुत बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतनी चीजों का नॉलेज कैसे है, पहली बात तो ये बताइए। मुझे ना बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों को अच्छा, जानने में। बहुत बड़ी बात है, जो इतनी रहस्यजनक चीजें आप बता रहे हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तो मतलब ये सच है कि बिल्कुल लोग सच है। एक पीतल की थाली से, तांबे की या पीतल की थाली से दर्द उसका पूरा खींच देते हैं। बिल्कुल खींच देते हैं। जैसे मैंने एक और किसी के मुँह से ही सुना था कि किसी को हुँ, स्टोन हो गया था। हाँ। उन्होंने मयोंग में जाके जड़ी-बूटियों से कोई उपचार कराया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। बेटा, मयंक में घर-घर में आज ऐसे लोग बैठे हैं कि आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। एक छोटे से गाँव में उनकी शक्तियाँ हैं, कुछ बहुत लोगों का अच्छा कर रहे हैं वो। ओपन में नहीं वो, उनको कोई पैसे का लालच नहीं है। कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो काम करते हैं। जैसे वहाँ की जो एनर्जी है हुँ, और जहाँ उन लोगों को इतना ज्ञान कि वो इंसान को भी जानवर में बना दें या फिर उसे मंत्रों से उड़ा दें। हुँ, तो मयोंग के पीछे की क्या कहानी थी? वहाँ ऐसी शक्तियाँ कैसे आई? है तो पूरा भगवान का ही, ये हम दुनिया बात करें भगवान ने बनाई है। हुँ। पर स्पेशल वो अगर मयोंग की बात करें तो वहाँ के लोगों के पास इतनी ऊर्जा, इतनी पावर हुँ, कि वो लोगों के भले के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। हुँ। अगर किसी ने गलत करा तो बुरा भी बहुत उसका दंड भी उन्हें मिल जाता है। मतलब बिल्कुल, उनके मंत्र गोलियों की तरह लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक कहानी ज़रूर रही होगी कि मयंक का जो एक हुँ। स्थान है, क्या क्या कहानी है सर उसकी? देखो, मयंक का जो स्थान है, ये काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा भी था, मैंने बताया भी है। और देखो, जो मुझे गुरु ने बताया, मेरे गुरु ने बताया मुझे, मैं आपको वही बताऊँगा। बिल्कुल। तो मैंने नहीं देखा, हुँ, 1000 साल पहले वहाँ पे क्या था, बिल्कुल। 5000, 10 साल या 1000 साल पहले क्या था, वो नहीं मालूम है। जितना मुझे मालूम है कि गुरुजी कहा करते थे कि भगवान जो शिव हैं, साक्षात विराजमान है, अभी तो ब्रह्मांड में हैं, हुँ, हुँ। पूरी धरती के मालिक है वो। पर भगवान ने वहाँ पे बहुत तप किया था। महादेव को वहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त की थी। कुछ सिद्धियाँ वहीं रह गई थी। अच्छा, हाँ, तो तो उन लोगों के अंदर है। बस वो एक जगह को वरदान है। हुँ, आप वहाँ पे 5-10 मिनट घूमेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अलग ही आ गई हूँ। मतलब वहाँ की हवा में ही एक हवा में नशा ही है। है। महादेव का आशीर्वाद है वहाँ पे। उसी हवा से कुछ अच्छा लोग भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। क्योंकि कई लोग तंत्र पर विश्वास नहीं करते, जब मयूं की बात आती है तो हाँ। सबके हाथ मतलब खड़े हो जाते हैं कि रोंगटे खड़े पड़ जाते हैं कि सच में तंत्र वहाँ से लगता है कि वहाँ हाँ। होता है। देखो, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आज मंदिर में चर्चा भी करते हैं, बताते भी लोग हैं। कुछ लोग फ़ॉरेन से बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके साथ जाना होता है, उनको दिखाना होता है और समझाना होता है। किसी के समझ में आ जाता है, किसी के नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं हुँ।
कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए मयंक अगर वो एक होता है एक्साइटमेंट में जा रहा है, आप अघोरी जी हैं, आपकी पूरी साधना वहीं से हुई है, तो मैं आपसे कुछ ऐसी बातें जिनका इंसान जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कोई जानकारी नहीं है और अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर जाता है, वो कौन सी बातों का ध्यान रखे? देखो, सबसे पहले तो देखो मैं आपको यही कहूँगा, सबके लिए, आपके लिए भी, तो वो जगह देखिए ऐसी है, वो स्थान कोई बुरा नहीं है, पर वहाँ पे तंत्र साधनाएँ हर जगह आपको मिलेंगी। 80% से ज़्यादा तो वहाँ पे कुछ लोग बुरा भी करते हैं। तो वहाँ जाना बुरा नहीं है, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा वहाँ मत जाइए। महादेव का आशीर्वाद है, आप भगवान को मानते हैं, आपके कुल देवता हैं, पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद है आपका, ठीक है, बचाव हो जाएगा। पर एक नए आदमी के लिए जाना ठीक नहीं है, अकेले मत जाओ। जैसे आज वो होता है ना, वो गाइड को साथ लेके जाते हैं, हाँ, वो ठीक रहेगा थोड़ा-सा। और रात को सूर्यास्त के बाद है तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नहीं जाना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भाई, ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके साथ कोई एक अच्छी व्यक्ति साथ है, जैसे अघोरी जी हैं या बहुत सारे साधक आपके साथ हैं, तो तभी ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, जहाँ मतलब नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक आता है जैसे कुछ भ्रांतियाँ भी चल रही हैं सर बहुत सारी चीज़ लोगों को, कि जो माँ कामाख्या का एक रेड कपड़ा होता है, लोग समझ चुके होंगे। कहते हैं बहुत लाखों रुपए में लोगों को मिलता है। बिल्कुल। उसके पीछे क्या कहानी है? कैसे पहचानें सही क्या है, गलत क्या है? मतलब समझ में नहीं आता। देखो, कलयुग है, झूठ और सच का बोलबाला ज़्यादा है। बहुत लोग मिलेंगे वहाँ पे, देखो माँ भगवती का वहाँ पे विराजमान है साक्षात। आप कामाख्या माँ के मंदिर की बात कर जी, रहे जी, हैं, जी, माँ गुवाहाटी की बात कामाख्या। कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ मैं वहाँ पे जाता ही रहता हूँ, हमारे तो नज़दीक ही है। सुबह जाना, शाम को वापस आ जाना, रोज़ साल हो गए, कई इतने ही साल हो गए वहाँ पे बैठता हूँ। तो वो मासिक जो धर्म है माँ का, उससे क्या है कि जो लाल कपड़े का बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है, पर उस लाल कपड़े को लोग बेचते बहुत हैं। वही ना, लाखों में। झूठा और गलत बना के। असली जो होगा, वो जिसके पास हाथ लग गया, वो कभी बेचेगा नहीं। वही मेरा पॉइंट सेल है। नहीं करेगा वो। आपको कोई बोलेगा ना कि मेरे को 10 लाख 20 लाख दो, मेरे पास है, वो बंदा बेचेगा ही नहीं। वो किस्मत वालों को मिलता है वहां पे। क्योंकि आजकल तो वहाँ बहुत बिक रहा है, 500 एक, एक हाँ, 1100। बहुत। अरे वो तो ऐसे ही है। वो क्या बताएं किसी के बारे में, कौन सही कौन गलत है ना, बिल्कुल। समझ पाना अभी बहुत मैं मुश्किल आपसे है। एक और सवाल जानना चाहती हूँ, ये सावन का महीना है, हम्म, आप अघोरी जी हैं, बहुत साधनाएं की हैं, गुरु का कोई ना कोई आदेश होगा। हम्म, आम इंसान, सॉरी, ये पूरा सावन का महीना, ऐसा क्या उपाय करें या उन्हें ऐसी क्या आप कहना चाहते हैं कि वो पूरे सावन के मंत्र उसका उच्चारण करें या कुछ पढ़ें, कुछ इस तरीके की चीजें? देखो, सावन का महीना जो है, ये 12 मास में सर्वप्रथम और बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में हर जगह आपको इस चीज़ का विवरण मिलेगा। इस पे बहुत बड़े-बड़े अनुष्ठान भी होते हैं, और ख़ास करके क्या है कि हम अघोरियों के लिए ये महीना बहुत सबसे बढ़िया है। अमावस की रात हो गई, एक पूर्णिमा की रात हो गई, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, हैं? बिल्कुल। अमावस की रात हो गई। तो ये महीना पूरा 1 साल वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं। जो काम, खैर महादेव की कृपा से सब काम हो जाते हैं, कर भी देते हैं, पर हमें इंतज़ार रहता है कि नहीं, नहीं भैया, क्योंकि इन दिनों में हमारी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, आपको आप सीधी जिसके बात लिए जो बोलूँ, भी करेंगे वो फल जाएगा। बिल्कुल फलेगा। अगर कोई कोई अ, उपाय देना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजें जो इंसान रेगुलर बेस देखो, में पढ़ सके? साधारण तो देखो ये है कि आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है। 16 सोमवार, हुँ, 4 सोमवार तो हो गए, सावन के मास के हो गए। हुँ, एक शिवरात्रि, वो हुँ। बराबर है। ओके, हुँ। क्या बात है। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है। हुँ, खैर आजकल लड़के वो इंसान भी रखते हैं, तो व्रत रखो बस, बहुत ठीक है। क्या बात है। हाँ। तो मतलब ये सबसे बड़ी बात, सिद्धि भी अगर आप करते हैं ना, इन हुँ, दिनों में, आप इन दिनों में सिद्धि भी फलेगी। कोई भी सिद्धि कर लो। हाँ, कोई भी सिद्धि करो, वो तो तुरंत बहुत सारे फलेगी लोग जो आपको। सीख रहे हैं, सिद्धि के बारे में जानना हुँ। चाहते हैं, क्या आप लोगों को सिद्धि भी सिखाते हैं? हाँ, सिखाते हैं। हमारे पास फ़ॉरेन से बहुत लोग आते हैं। सिद्धि सीखने के लिए? हाँ, अफ्रीका से बहुत लोग आते हैं, काले जो लोग होते हैं ना, अफ्रीका हुँ, से सीख के जाते हैं, वो हमारे से सीख जाते हैं। नेपाल से लोग बहुत आते हैं। मयूंग में तो बहुत सारे लोग आते हुँ। हैं। किसी आप को बेटा 2 दिन आया, 2 दिन के लिए सीखते हैं, कोई 2 महीने लगाता है, कोई 2 साल भी लग जाते हैं।
अब मान लेते हैं लोगों, इतने सारे लोग परेशान हैं, आप भी जानते हैं, आपके पास तो रेगुलर कॉल आती ही होंगी। हाँ, अगर कोई हमारे पॉडकास्ट को देखकर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? देखिए उसका साधारण तो यही है कि आप को जो मैं नंबर दूँगा, हुँ, आप नंबर डालिए, जिसको चाहिए आप दे सकते हैं, वो आ सकता है। आने से पहले आप कोई भी इंसान आए तो वो फ़ोन करे आके, क्योंकि कल कोई मैं देखो मैं तारापीठ भी जाता हूँ, हुँ, तारापीठ का आपने सुना होगा नाम, बिल्कुल सुना है सर। सुना है ना? तो वहीं भी जाता हूँ मैं, कलकत्ता काली घाट पे जाता हूँ, वहाँ भी कुछ काम होता है और मयंक में तो मैं आपको पता ही रहता ही हूँ और शाम को हमारा चक्कर माँ दरबार के लगता ही है, हुँ, कामाख्या में। हुँ, तो मिलने से पहले मेरे को 2-4 दिन पहले आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, चाहे वो ओके, कोई भी इंसान आ जाए। ठीक है। हाँ, तो अब आता है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि देखिए जो हमने चर्चा की है, हुँ, ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि एक पॉडकास्ट में हम कवर नहीं कर सकते। जैसे माँ एंड में सर ने माँ तारा के बारे में बताया, अगर हम माई की बात करते हैं तो बहुत कुछ है उसको जानने के लिए। अगर मैं बात करूँ कलकत्ता की, जहाँ आपने बच कालीघाट। काली घाट की बात की, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ एक छोटे से पॉडकास्ट में ना बहुत कुछ नहीं हम पूछ सकते हैं, पर मौका मिलेगा हम फिर से सर को इनवाइट करेंगे, फिर से किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे जिस पे हम जानेंगे। जैसे आज हमने बातों ही बातों में मयंक के बारे में जाना, क्योंकि मयंक अभी भी कवर नहीं हुआ है। मयंक में बहुत कुछ ऐसा है कि अगर सच में जानना है, लोगों के मन में सवाल आता है कि काला जादू होता है क्या, छलावा होता है, एक बार मयंक जाके देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ। जी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा संपर्क आप किसी से करवा दीजिए, कोई आने वाला है, रहना, खाना बिल्कुल फ्री होगा, लो, मेरी तरफ से फ्री होगा। रहना, खाना, रहना आराम से रह सकते हो। 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, मैं घुमाऊँगा, फिराऊँगा। कोई काम करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो आपकी इच्छा है। क्या बात है! मतलब कितना अच्छा आपको निमंत्रण भी दे दिया, मतलब आपको हाँ, कोई परेशानी भी नहीं होगी और साथ में ब अघोरी जी भी आपके साथ होंगे। तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे लव लाइफ में प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लव लाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो गई, तो छोटे-मोटे उपाय काम नहीं करते हैं। वहाँ सर ने बहुत अच्छे, मतलब अघोरी जी ने मुझे बताया कि बिना क्रिया के कोई समाधान है ही नहीं। तो प्लीज़ आप उन्हें कॉन्टैक्ट करिएगा और ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव, जय माई की ज़रूर लिखिएगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। मज़ा आ गया, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए आपसे मिला। बस महादेव का आशीर्वाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी आपके सवाल हो कमेंट में ज़रूर करें।